नमस्कार। आप देख रहे हैं क्यूवाइब और मैं हूं प्रवीण झा। बात सहारा निवेशकों की करेंगे और सहारा के निवेशक अब जो है वो देश भर में एक प्रकार से प्रदर्शन कर रहे हैं और अब इन लोगों की तैयारी बड़ी होती जा रही है और वो तैयारी अब दिल्ली तक के लिए हो रही है। यानी कि दिल्ली के जंतर मंतर पर भी अब 5, 6 और 7 अगस्त को एक प्रकार से जन आंदोलन की तैयारी हो रही है और इसके लिए बताया ये जा रहा है कि देश भर से सहारा के निवेशक जो है वो दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचेंगे। अभी हाल ही में जंतर मंतर पर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिला था जो छात्रों का था। हालांकि उसमें बहुत सारे उसके कारक रहे और किस प्रकार से वो प्रदर्शन आगे बढ़ा और कौन कौन लोग उसमें सहयोगी थे, उस पर बात अभी नहीं करेंगे। बात अभी करेंगे सहारा निवेशकों की। और सहारा निवेशक जो है वो खासे परेशान है और आज से नहीं, वर्षों से, कई वर्षों से परेशान है। 2023 में एक बार सहारा निवेशकों को ये उम्मीद जगी थी कि अब हो सकता है कि उनका समाधान हो जाएगा और उनकी गाढ़ी कमाई उनके खाते में वापस आ जाएंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। लगभग लगभग 3 साल पोर्टल को बने हुए हो गया, लेकिन अभी तक उस पोर्टल के माध्यम से कोई भी समाधान नहीं हो रहा है। पोर्टल के जरिए लगभग 1 करोड़ लोगों ने अपना डॉक्यूमेंट अपलोड किया था और जब उसका वेरिफिकेशन किया गया डॉक्यूमेंट का, तो वो डॉक्यूमेंट जो है उसमें 99% के आसपास रिजेक्शन हो गया। यानी कि आप समझ सकते हैं कि वो पोर्टल जो है एक प्रकार से नॉन फंक्शनल है। यानी कि उस पर उसका कोई काम नहीं है। उस पोर्टल के माध्यम से वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो सहारा निवेशकों के साथ एक छलावा है, क्योंकि अगर उस पोर्टल के जरिए कुछ भी समाधान हो पाता तो आज सहारा के निवेशक आंदोलन करने पर मजबूर नहीं होते। देश भर में आंदोलन हो रहे हैं। हमने आपको पहले भी बताया है कि किस प्रकार से रांची में जो है वो 9 अगस्त से सत्याग्रह की तैयारी हो रही है और वहां पर 9 अगस्त से वो सत्याग्रह होगा और उसका वो जो है वो विश्व भारती जनसेवा संस्थान के द्वारा किया जा रहा है। और दिल्ली के जंतर मंतर मंतर पर जो 5, 6 और 7 को जन आंदोलन की तैयारी हो रही है वो ऑल इंडिया जन आंदोलन न्याय मोर्चा संघर्ष समिति के द्वारा हो रहा है। तो ये जो अब एक प्रकार से निवेशक, जो परेशान निवेशक हैं, वो अब ये सोच रहे हैं कि अगर सरकार पर दबाव बनाने जब तक नहीं बनाया जाएगा तब तक सरकार नहीं झुकेगी और सरकार उन लोगों पर कोई ध्यान नहीं देगी। तो इसलिए अब ये लोग एक प्रकार से कमर कस चुके हैं और अब ये तैयारी लगभग लगभग पूरी हो गई है, क्योंकि अब बहुत सारे आपको पूरे सोशल मीडिया पर ये पोस्टर भरे पड़े हैं। मैं भी आपको कुछ पोस्टर दिखाता हूं जो जन आंदोलन मोर्चा संघर्ष न्याय मोर्चा के तहत जो है वो जारी किया गया है। उस पोस्टर को दिखाते हैं कि उस पोस्टर में क्या है। ये पोस्टर आप देख रहे होंगे, ये पोस्टर भी बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, क्योंकि वायरल इसलिए हो रहा है कि सहारा के निवेशक करोड़ों निवेशक हैं और आपको हर जगह सोशल मीडिया पर इस तरह के पोस्टर दिख जाएंगे कि दिल्ली जंतर मंतर चलो, यानी कि जंतर मंतर का कॉल दिया गया है। और इस संस्थान के जो अध्यक्ष हैं अभयदेव शुक्ला, वो लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं, खास करके जो सहारा के निवेशक हैं उनसे, कि वो जंतर मंतर पर भारी संख्या में पहुंचकर सरकार के ऊपर दबाव बनाएं। अब ये देखना होगा कि 5, 6, 7 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर कितने निवेशक पहुंचते हैं। क्या हजारों की संख्या में वहां पर लोग पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो रांची में है वहां भी एक अलग तैयारी हो रही है। वहां तो सत्याग्रह की तैयारी है। हमने आपको पहले भी बताया है कि वहां किस प्रकार से सत्याग्रह के लिए जो है जगह जगह जिलेवार जो है वहां पर प्रदर्शन, पहले छोटे छोटे प्रदर्शन हो रहे हैं और वो फिर एक साथ इकट्ठा होकर और वो रांची में होगा। यानी कि रांची में राजभवन के सामने सत्याग्रह किया जाएगा और जब सत्याग्रह के बाद भी अगर सरकार नहीं झुकती है, सरकार बात नहीं मानती है, उसके बाद एक आवेदन देकर आमरण अनशन की भी तैयारी होगी। तो यानी कि अब एक प्रकार से सहारा के निवेशकों ने यह ठान लिया है कि अब उनकी लड़ाई आर पार की होगी, चाहे सरकार को झुकाने के लिए जो भी करना पड़े वो करेंगे। और इसके लिए जो रांची में जो सत्याग्रह हो रहा है, इसके लिए कहा यह जा रहा है कि 12 राज्यों से वहां पर सहारा के निवेशक पहुंच रहे हैं और अगर 12 राज्यों से सहारा के निवेशक वहां पहुंचेंगे
तो आप ये समझिए कि रांची में एक बड़ा प्रदर्शन आपको देखने को मिलेगा। सत्याग्रह के रूप में ही वो प्रदर्शन होगा, लेकिन वो बहुत ही बड़े स्तर का होता हुआ दिखाई दे रहा है अभी से, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे पास जो बहुत सारे और भी जगहों से जिलेवार हमारे पास फुटेज आ रहे हैं, उससे लग रहा है ऐसा कि वो लोग वहां पर पहुंचने के लिए एक प्रकार से अपना मन बना चुके हैं कि रांची में वो लोग पहुंचेंगे और सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे। वहां पर बातचीत हो रही है कि वो जो संस्थान है, जो विश्व भारती जन सेवा संस्थान है, वो हेमंत सोरेन के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों हेमंत सोरेन के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि हेमंत सोरेन ने 2024 में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले ये वादा किया था कि सहारा निवेशकों की जो भी परेशानी है, अगर उनकी सरकार बनती है तो उसको दूर की जाएगी। यानी कि जितने लोग, खास करके झारखंड के जितने निवेशक को की जान गई थी, उन निवेशकों के परिवार वालों को मुआवजा दिया जाएगा, यानी आर्थिक मदद दी जाएगी। और ये 10 लाख रुपए आर्थिक मदद की बात कही गई थी, क्योंकि इन लोगों को बुलाकर जिस समय चुनाव प्रचार चल रहा था 2024 में, उस वक्त ये कहा गया था कि आप लोग अभी मदद कीजिए और आप लोगों की मांगों पर आगे विचार किया जाएगा और आप लोगों की सभी मांगों को माना जाएगा। लेकिन हुआ कुछ भी नहीं, हुआ ढाक के तीन पात, कुछ भी नहीं मिला। सारा निवेशक एक प्रकार से ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अब सरकार बने भी लगभग 2 साल हो गए हैं और इसके बावजूद अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। एक भी रुपए का मुआवजा किसी को नहीं मिला है। हेमंत सोरेन ने यह वादा किया था कि 10 लाख का जो राशि है, मुआवजे की राशि, वो जरूर सरकार बनते ही वो देंगे। लेकिन सरकार बनी उनकी, सहारा के निवेशकों ने उनको भारी मदद पहुंचाई और इसी के बलबूते उनकी सरकार बनी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अब ये आंदोलन का रूप लेता हुआ दिख रहा है और झारखंड में हर जगह प्रदर्शन, हर जिले से हमारे पास खबर आती है। रोज ये खबर आ रही है कि हर जिले में प्रदर्शन हो रहा है और ये लोग इसलिए प्रदर्शन करके वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं ताकि पूरी रूपरेखा उसकी बने कि रांची में जो प्रदर्शन होगा वो विशाल प्रदर्शन हो, ताकि हेमंत सोरेन के ऊपर दबाव बने और हेमंत सोरेन सोचने पर मजबूर हो कि जो वादा उन्होंने किया था उस वादा को वो पूरा करें। इसके अलावा जो रांची के अलावा जो दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा है, उसके लिए अभयदेव शुक्ला लगातार लोगों से, सहारा निवेशकों से अपील कर रहे हैं, पूरे देश भर के निवेशकों से अपील कर रहे हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पहुंचे। अलग अलग राज्यों के उनके जो भी उस राज्य को देख रहे हैं, उस संगठन को, उनकी तरफ से भी पोस्टर लगातार जारी हो रहा है कि वो लोग अपने लोगों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचेंगे। और अगर दिल्ली के जंतर मंतर पर ये लोग पहुंचते हैं तो आप समझिए कि भारी संख्या में जंतर मंतर पर आपको 5, 6 और 7 अगस्त को भीड़ देखने को मिलेगी। और अगर ये भीड़ पहुंचती है और सहारा निवेशकों को ये आस निवेशकों में ये आस जग जाती है कि अगर इसी प्रकार के प्रदर्शन करने से उनके पैसे उनके खाते में वापस आ जाएंगे, तो आप समझिए ये प्रदर्शन सिर्फ दिल्ली के जंतर मंतर तक ही नहीं रुकेगा। उसके बाद ये राज्यव्यापी प्रदर्शन होगा, यानी कि राज्य में तो होगा ही, जिले में होगा ही, अलग अलग जिले में तो होगा ही, वो राज्य स्तर पर भी ये प्रदर्शन होगा। और फिर हालांकि हम तो ये अपील कर रहे हैं कि ये जो अलग अलग संगठन हैं वो अलग अलग तो प्रदर्शन कर ही रहे हैं, लेकिन अगर ये सभी लोग एकजुट हो जाएं और एकजुट होकर दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करें तो निश्चित रूप से सरकार पर दबाव बनेगा और सरकार विवश होगी, सहारा निवेशकों की बात मानेगी और सहारा निवेशकों का भला होगा। लेकिन अब देखना होगा कि 5, 6, 7 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर कितने निवेशक पहुंचते हैं और 9 अगस्त को जो रांची में सत्याग्रह हो रहा है उसमें कितने निवेशक पहुंच रहे हैं। हालांकि दावा तो दोनों संगठनों के द्वारा यह किया जा रहा है कि हजारों की संख्या में लोग पहुंचेंगे, ऐसा अभयदेव शुक्ला भी कह रहे हैं। और उधर जो विश्व भारती जन सेवा संस्थान के राष्ट्रीय सचिव नागेंद्र कुमार कुशवाहा है, वो भी लगातार कह रहे हैं कि उनके यहाँ यानी रांची में हजारों की संख्या में पहुंचेंगे और सिर्फ एक राज्य से नहीं 12 राज्यों से वहां पर लोग पहुंचेंगे। अब देखना बहुत ही ये दिलचस्प होगा उस दिन कि 9 अगस्त को वहां कितने लोग पहुंचते हैं। लेकिन अगर इसी प्रकार से ये लोग प्रदर्शन करते रहें तो निश्चित रूप से सरकार पर दबाव बनेगा और अमित शाह जो केंद्रीय सहकारिता मंत्री हैं वो जरूर सोचने पर मजबूर होंगे, क्योंकि जो पोर्टल है उसके जरिए कोई समाधान नहीं हो रहा है। सरकार लगातार कह रही है कि पोर्टल के माध्यम से
हम निवेशकों के पैसे वापस करेंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और अब जो है वो जो टेलीफोन नंबर जारी किए गए, अलग अलग 6 जो हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए, उसके जरिए भी कुछ नहीं हो रहा है। या तो उस पर फोन ही नहीं लग रहा है, और अगर लगता है तो उस पर कोई रिस्पॉन्स लेने वाला नहीं है, कोई रिस्पॉन्ड करने वाला नहीं है, कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है उस टेलीफोन नंबर पर। यह हकीकत है। अगर ये वीडियो अमित शाह तक पहुंच रही हो या अमित शाह के पास कोई पहुंचा पा रहे हो, तो जरूर पहुंचाएं कि कम से कम आपने जिस पोर्टल का निर्माण करवाया है वो पोर्टल पूरी तरह से फेल है सहारा निवेशकों की मदद करने में। और अगर आपने ये मदद नहीं किया और सहारा निवेशक इसी प्रकार से परेशान होते रहे, तो आप समझिए जिस प्रकार से अभी हेमंत सोरेन के खिलाफ रांची में सहारा के निवेशक इकट्ठा हो रहे हैं, आने वाले समय में दिल्ली में तो इकट्ठा होंगे ही। 2027 में जो यूपी विधानसभा का चुनाव है, उसमें आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। इसीलिए अभी से सचेत हो जाइए, और अगर सचेत हो जाते हैं और सहारा निवेशकों की भलाई होती है और आप सहारा निवेशकों की भलाई करने में कामयाब होते हैं, तभी तो कुछ आस जगेगी यूपी में। वरना आप समझिए कि अगर सहारा के निवेशक नाराज हो गए तो करोड़ों की संख्या में सहारा के निवेशक यूपी में हैं, और अगर वो यूपी के सभी निवेशकों ने आपसे मुंह मोड़ लिया तो समझिए फिर क्या स्थिति होगी। अभी तो बांकीपुर में जो हुआ वो तो आपने देखा ही होगा और आपके नजर में है ही वो, लेकिन आने वाले समय में यूपी में क्या होगा इस पर जरूर आपकी नजर होगी। इसलिए हम भी आपसे यह अपील करते हैं कि आप सहारा निवेशकों की सुनिए और सहारा निवेशकों का निदान कीजिए। तो आप बने रहिए क्यूबाइव के साथ, हम इसी प्रकार की और भी खबरें लाते रहेंगे। सहारा से जुड़ी जो भी अपडेट हमारे पास पहुंचेगी, चाहे वो रांची से पहुंचे या जंतर मंतर से पहुंचे, जो भी अपडेट हमारे पास आएगी वो हम आप तक साझा जरूर करेंगे। बने रहिए क्यूबाइव के साथ। मुझे दी अनुमति, नमस्कार।